समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। मेल आया है दिल्ली से सोनल कपूर। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1980 और सुबह के 4:30 पटियाला पंजाब का इनका जन्म है। तो इसने पूछा है कि आगे हमारा भविष्य कैसा रहेगा। तो सोनल, एक बात बताएं बेटा कि तुम्हारा जो है तुला लग्न है और तुम्हारी कुंभ राशि है, और वर्तमान काल में तुम्हारी जो है बुध की महादशा चल रही है। ये बुध की महादशा 27 नवंबर 2018 से शुरू हुई है और 27 नवंबर 2000 ये 35 तक रहेगी। तो 17 वर्ष की बुध की जो महादशा है, और इस बुध का जिस तरह से प्लेसमेंट है, ये बुध लग्न में तुम्हारे बैठा है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये बुध तुम्हारे 12वें घर का स्वामी है और तुम्हारे भाग्य का भी स्वामी है। और अगर हम चंद्र कुंडली से बात करेंगे तो ये बुध तुम्हारे सोच का मालिक हो जाएगा, पंचम भाव का मालिक हो जाएगा, और स्वास्थ्य को लेकर के अष्टम भाव का मालिक हो जाएगा। तो एक बात बेटा सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि ये बुध की महादशा में अगर तुम कोई भी पैसा लगा करके अगर काम करोगी तो तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। बिना इन्वेस्टमेंट के अगर तुम काम कर सकती हो तो करो, उसी में तुम्हें सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अगर किसी के प्रतिष्ठान में अगर लग जाइए और लग करके जो है आप नौकरी करिए तो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। और अगर आपने जो है पैसा इन्वेस्ट करके अगर जो है काम करने की कोशिश किया तो शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन सब लीपो चौका हो जाएगा और प्रॉफिट नहीं होगा, या प्रॉफिट सब गायब हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ आया कहाँ चला गया। तो कहने का तात्पर्य यह है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरह से इस कुंडली में केतु तुम्हारे चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को बोले घर में रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्या है कि अपने आप को व्यस्त करो, और व्यस्त करना ही तुम्हारे लिए शुभ फलप्रद है। तुम्हारी चूँकि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 भी जनवरी से शुरू हो गई। तो ये जनवरी से जो 2020 से जो शनि की 7.5 शुरू हुई है, तो ये भी फाइनेंस को लेकर के धुआंधार खर्च कराने वाली रहती है और हाथ में पैसा ठहरने नहीं देती। तो एक राय है हमारी कि जितना जो है अगर तुम ट्राई करो कहीं ना कहीं किसी न किसी शोरूम में, किसी न किसी कंपनी में कुछ ना कुछ बोले नौकरी के लिए बेटा ट्राई करो, और नौकरी ही करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर रहेगा। ये 1 महीने का पीरियड इस समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है। इस 1 महीने के अंदर निश्चित प्रयास करो तो कुछ न कुछ सफलता बोले मिलते दिख रही है। नौकरी करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर रहेगा। नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से शुरू करते हैं आपका और हमारा प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष प्रश्नोत्तरी। इसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों का हम देते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जवाब। उसमें क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है आपकी कुंडली, कैसे हैं ग्रह योग चल रहे हैं, और जो समस्याएं हैं उसका हम आपको सही से सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं।
तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को, अपने नाते रिश्तेदारों को जो परेशान हैं, जिनके आगे कोई समस्या है और उनको ज्योतिष का सही मार्गदर्शन या निराकरण नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जो है आप हमारा यूट्यूब का जो चैनल है इसके विषय में बताइए कि गुरुदेव आशीष जी को ये जो है सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबा करके ऑल के बटन को दबाएं, ताकि हमारे भेजे हुए नए नए वीडियोस आपको जो है प्राप्त हो सकें और ज्योतिष के विषय में जो है आपको नई नई जानकारियाँ हासिल हो सके। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको नई नई ज्योतिष के विषय में जानकारियाँ देते रहें। अभी ग्रहण भी 2021 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। तो इसके विषय में भी मैं चर्चा करूँगा, इसका भी वीडियो आएगा आपके पास। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। ये सर्वप्रथम जो मेल आया है, ये आया है इलाहाबाद से। इनका नाम है सूरज कपूर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1973 और दोपहर में 1:30 इलाहाबाद का इनका जन्म है। तो सूरज कपूर जी ने पूछा है कि जो है काम धाम की सेटिंग नहीं हो पा रही है इलाहाबाद में, तो ये स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इनके लिए जो है क्या ये उचित समय है, या इनका स्थान परिवर्तन अगर होगा तो ये कब होगा? तो एक बात सूरज कपूर जी बता दें कि एक बात जान लो आप कि आपका तुला लग्न है और वृश्चिक राशि है, और जिस तरह से आपके कुंडली में योगा योग बैठे हैं और वर्तमान काल में आपकी गुरु की महादशा चल रही है। तो गुरु की महादशा, गुरु जो है चंद्रमा से जो है तीसरे स्थान पे बैठा है, मकर राशि में बैठा है। तो एक बात तो तय है कि ऐसे लोगों को जो है ये नाना प्रकार से तिकड़मी लाभ तो कराने वाली गुरु की महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है कि चूंकि चतुर्थ भाव में जो है आपके बृहस्पति बैठ गया है, तो एक बात जान लो आप कि आप अपने जन्म स्थान में रह करके कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको वहाँ से हटना है और जो है ये पश्चिम उत्तर की तरफ, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें लखनऊ जाने का विचार है, तो एक चीज़ ये दिख रही है कि फर्स्ट हाफ ख़त्म होने से पहले आपका स्थान परिवर्तन, यानी कि 2021 का जून आते आते आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है। लखनऊ आपके लिए उत्तम रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप निश्चित प्रयास करिए। और रह गई बात ये कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बिकने की बात जो आप कर रहे हैं, बेचने की, तो उसके लिए भी समय अब जो है अनुकूल आ रहा है। हाँ, एक चीज़ दिखती है कि ये खास करके जो नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, ये आपका बहुत से इनिशियल काम जो है ये कराएगा, और आप हमसे संपर्क करिएगा ताकि हम आपको जो है बताएं कि आपको रेट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर आपको स्थान परिवर्तन करना है, जाना है, लखनऊ सेटिंग करनी है, तो कब किया जाए उसके लिए आपको मुहूर्त हम बताएंगे। उस हिसाब से करिए ताकि आपको जो है जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके। मिला है हमारे पास लखनऊ से। इनका नाम है राजेंद्र कुमार जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1955 और शाम को 6:30 लखनऊ का जन्म है इनका। इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य को लेकर के आगे समय कैसा रहेगा। तो एक बात हम सबसे पहले बताना चाहते हैं आपको राजेंद्र कुमार जी कि वर्तमान काल में आपकी बुध की महादशा चल रही है, और ये बुध की महादशा 26 मई 2020 से शुरू हुई है और 26 मई 2037 तक रहेगी। और जिस तरह से इस कुंडली में बोले बुध का प्लेसमेंट है, तो एक बात जान लीजिए कि बुध की महादशा थोड़ा सा पेट और पेट से नीचे के भाग, इसके साथ साथ गला और गले से ऊपरी भाग का आपको विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। कुछ न कुछ कफ प्रवृत्ति, गले में इन्फेक्शन बोले ये देगा। पेट, खाने पीने की गड़बड़ी होगी तो वायु प्रकोप का दोष देगा, पेट गड़बड़ करेगा। तो थोड़ा सा ओवरऑल में एक चीज़ निकल के आती है स्वास्थ्य की दृष्टि से कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम आर्थिक दृष्टि से। तो बोले फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के, संतान पक्ष को लेकर के, संतान पक्ष की व्यवस्थाओं को लेकर के
चूंकि आपका वृष राशि है और वृश्चिक लग्न है, तो बुध की महासा चल रही है। तो कहा कि बुध जो है बोले वृष राशि वालों का सेकंड हाउस का मालिक है, जो देखेगा तो मार्केश भी कहेगा, और पंचम भाव का मालिक है, सोच का मालिक है, विद्या का मालिक है और संतान का मालिक है। तो एक चीज़ है कि ये बुध की महासा बोले संतान पक्ष की व्यवस्था, संतान पक्ष की व्यवस्थाओं के लिए खर्च और पैसे की सोच, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कहाँ से आए, कैसे आए, पैसे की कैसे व्यवस्था की जाए, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे की जाए, यहाँ खर्चे हैं, वहाँ खर्चे हैं, इधर खर्चे हैं, उधर खर्चे हैं, सब खर्चों को कैसे मेंटेन किया जाए, ये सब के लिए बोले ये सोच चलती रहेगी। इसके लिए वो करना है, इसके लिए वो करना है, ये सब होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात आई कि अगर बात किया जाए कि फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, तो फाइनेंस की स्थिति को लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं है। आर्थिक दृष्टि से बोले ये बुध की महासा बोले अर्थ की पूर्ति आपकी कराती रही है और कराती रहेगी। आपकी चूंकि वृश्चिक लग्न है और आपका धन का मालिक बोले सेकंड हाउस का मालिक बृहस्पति उच्च राशि का बोले भाग्य स्थान में बैठा है। तो कहते हैं कि अगर धन का मालिक अगर भाग्य स्थान में किसी की चला जाए तो जीवन पर्यंत उसके लक्ष्मी जी उसके बोले पीछे पीछे दौड़ती रहेंगी। बोले कहने का तात्पर्य क्या है कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी जितने भी पैसे की जरूरत होती रही है या होती रहेगी, वो पैसे वाला समस्त काम आपका जीवन पर्यंत होता रहा है और होता रहेगा। तो अर्थ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बुध की महासा भविष्य की बाल बच्चों की व्यवस्थाएं पुष्टि करने के लिए आ गई है। आराम से होगा, चिंता करने की कोई बात